यस, क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है आपकी। अभी तक आप इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल स्टडी का पार्ट पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ से आपके एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गया है इकोनॉमिक्स, तो उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके कंसेप्ट सारे समझना कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, वो बहुत आपके लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए 11th क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम इनका पहले पूरा ब्रीफली समझ लेते हैं क्या होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स वर्ड बेसिकली इकोनॉमी वर्ड से बना है, तो पहले इकोनॉमी का मीनिंग समझेंगे, दैन फिर इकोनॉमिक्स का समझेंगे। इकोनॉमिक्स वाइडर है, उसका जो एरिया है, और इकोनॉमी उसका पार्ट है। क्या होता है इकोनॉमी? It refers to a system which provides the means to work and earn a living to the people। यानी वो सारा सिस्टम जो आपको प्रोवाइड कराता है मीन्स टू वर्क करने के लिए। और वर्क किस लिए करना है आपको? टू अर्न लिविंग, यानी पैसा कमाने के लिए। आज हमें अगर रहना है तो उसके लिए मेरी बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ अलग नीड्स होती हैं, बेसिक से ऊपर भी हमारी कुछ नीड्स होती हैं। तो उन सभी नीड्स को, ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए हमको पैसा चाहिए। और पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम वर्क करेंगे। तो वर्क करके उसके बदले में पैसा कमाने का जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी वो सिस्टम है जो हमें मीन्स टू वर्क प्रोवाइड कराता है, और उसके बदले में हम क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं। मनी किस लिए अर्न कर रहे हैं? फॉर लिविंग। ये हमने देखा जो वर्क कर रहे हैं लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो हमें वर्क दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी क्या है? तो इट कंसिस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क दे रही है दूसरों को, वो भी इकोनॉमी का ही पार्ट है। और यूनिट्स विच यूज़ द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, एक तो वो लोग, वो सारे सिस्टम जो वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग टू द पीपल, जो वर्क कर रहे हैं और लिविंग अर्न कर रहे हैं। और एक वो सिस्टम जो वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, वर्क प्रोवाइड करा के क्या करते हैं? वो रिसोर्सेज, यानी सारे बेसिक चीज़ें जो उनकी वांट्स होती है। आगे देखेंगे रिसोर्सेज का मीनिंग। तो रिसोर्सेज को इकट्ठा करके और उनसे क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स सर्विसेज बनाते हैं। वो सिस्टम भी इकोनॉमी के अंदर आएगा, और जो वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम भी इकोनॉमी के अंदर आएगा। बेसिकली इट कंसिस्ट टू पार्ट। First, it refers to a system which provides the means to work and earn a living to the people. And secondly, it consists all organization or units which use the resources to produce goods and services. That is economy. And what is economics? Economics word basically originated from a Greek word that is oikonomia। What is it? ओइकोनॉमिया, विच मीन्स टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में इसका मतलब हम समझते हैं। फर्स्ट इज़ ओइकोज। ओइकोज मीन्स हाउस होल्ड। देखिए, आपकी इकोनॉमी जो होती है ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो पूरा नेशन होता है वो टू सेक्टर में डिवाइड होता है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है बिजनेस सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कोई बिज़नेस नहीं कर रहा, वो बिज़नेस वालों के यहाँ जा कर के वर्क कर रहा है, या बिज़नेस जो कर रहे हैं उन सेक्टर्स को प्रोवाइड करा रहा है। क्या? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? चलिए पहले रिसोर्सेज समझ लेते हैं। रिसोर्सेज एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द वांट। जैसे आपकी कोई ज़रूरत है, उस ज़रूरत को जो चीज़ पूरा कर देगी वो उस चीज़ को हम रिसोर्स बोल देंगे। जैसे आपको भूख लगी है और आपको
खाना है, कुछ फूड, तो फूड इस टाइम क्या हो गया आपका रिसोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत थी कुछ खाना और फूड ने वो आपकी ज़रूरत पूरी कर दी। जैसे एप्पल बनाना, तो आपने एप्पल परचेज़ किया और उसको खाया और आपकी भूख ख़त्म हो गई। तो दैट इज़ रिसोर्स, जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करे, जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, उन सभी को रिसोर्स बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर यानी बिजनेस सेक्टर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? बिजनेस सेक्टर होते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? यही जो चार चीज़ें आपको लिखी हुई दिख रही है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीज़ें होते हैं जिनसे कोई भी चीज़ का अगर अपन प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या बेसिक चार चीज़ें चाहिए? यही चार चीज़ें चाहिए। एक तो लैंड चाहिए जिसके ऊपर हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे चीज़ों को। दूसरा हमें लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए जो उस चीज़ को बनाएंगे, जिनको वो चीज़ बनाना आता है। थर्ड इज़ कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी, तो उस चीज़ को जैसे लैंड भी हमको चाहिए उसके लिए भी मनी चाहिए, लेबर चाहिए उसके लिए भी मनी चाहिए, आगे और कोई काम करेंगे उसके लिए भी मनी चाहिए, तो मनी तो पूरे प्रोसीजर के लिए चाहिए ही। एंड फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप होता है स्किल ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करना कैसे है, लैंड कहाँ से लाना है, लेबर कहाँ से लाना है, कैपिटल कहाँ से लाना है, इन सभी का जो मैनेजमेंट करता है वो करता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी मालिक, ओनर। ओनर भी कहाँ से जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर में से ही जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर है आपके नॉर्मल जो घर बार वाला सेक्टर है, दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है किसको? बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर क्या है? आपका प्रोड्यूसर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर से ये सारे सामान ले लेता है और फिर गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है, बनाता है और वापस हाउस होल्ड सेक्टर को ही बेच देता है। यही करते हैं बिजनेस सेक्टर। तो दो सेक्टर में आपकी इकोनॉमी डिवाइड होती है, फर्स्ट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकंड इज़ बिजनेस सेक्टर। तो ओइकोस का मतलब यहाँ पर है हाउस होल्ड सेक्टर एंड नॉर्म्स का मतलब है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट यानी कि कोई हाउस होल्ड सेक्टर है यानी घर बार वाला आदमी है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है कि हमें कैसे अपने लिविंग को चलाना है। जैसे उसकी सैलरी अगर 10,000 है, तो उस 10,000 में वो कैसे अपने जो घर है, उसके घर वाले हैं और खुद है पर्सनल, उसकी सारी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करे, कैसे उनकी नीड्स को कंप्लीट करे, उसका मैनेजमेंट ओइकोनोमिया बोलते हैं हम उसको, हाउस होल्ड मैनेजमेंट बेसिकली। तो अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे होगा? वो वर्क करने से ही होगा, मनी अर्न करने से ही होगी नीड सेटिस्फाई। तो इसी वर्ड से निकला था हमारा इकोनॉमिक्स। इट्स अ सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस है विच एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ क्या होती है? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है दो तरीके की, अभी हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेसिकली जहाँ हम पढ़ते हैं, सोशल साइंस में अदर एक्टिविटी भी पढ़ते हैं हम ह्यूमन की, बट जहाँ बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो उस ब्रांच को हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स। तो सोशल साइंस की वो ब्रांच जहाँ हम ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रीड करते हैं, उसको देखते हैं, तो वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स। रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया, एनीथिंग विच सेटिस्फाई द वांट कॉल्ड रिसोर्सेज। और प्रोड्यूसर के लिए वांट क्या होगी? प्रोड्यूसर को चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए वांट क्या होगी? क्या चाहिए होगा उसको? उसको वही चीज़ें चाहिए होगी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। क्या क्या ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए? लैंड ज़रूरी है, लेबर ज़रूरी है, लैंड यानी ज़मीन, लेबर यानी जो वर्कर्स होते हैं वो, कैपिटल यानी मनी, एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक उसका ओनर खुद का भी होना चाहिए बिजनेस सेक्टर का। तो ये चार चीज़ें उसकी वांट होती है। तो एक प्रोडक्शन के लिए, एक बिजनेस सेक्टर के लिए रिसोर्सेज क्या होंगे? रिसोर्सेज फॉर बिजनेस सेक्टर इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आगे देखते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं और उसमें इकोनॉमिक क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है। देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं।
तो फर्स्ट इकोनॉमिक होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा जो लिवलीहुड को अर्न करने के लिए की जाती है। सारी एक्टिविटी जो इंसान को रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और अच्छा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और उस पैसे को कमाने के लिए वो जो भी एक्टिविटीज़ करेगा वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। चाहे वो एक्सपेंडिचर करेगा, चाहे वो अर्न करेगा, यानी खर्च करेगा तो भी और अर्न करेगा तो भी, दोनों एक तरीके की एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। खर्च क्यों करेगा? क्योंकि उसको सामान खरीदना होगा। सामान इसीलिए खरीदना होगा क्योंकि उसको अपनी नीड को सेटिस्फाई करना होगा, तो वो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। और अर्न किस लिए करेगा? क्योंकि खर्च करने के लिए जो उसको मनी चाहिए वो कहाँ से आएगी? अर्न करने पर ही तो आएगी। तो पहले वो अर्न करेगा, फिर वो खर्च करेगा उसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी किस में आ जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? ह्यूमंस की दो ही एक्टिविटी होती है, फर्स्ट इकोनॉमिक हो गई। नॉन इकोनॉमिक कैसी होती है? जिनका मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता, मनी अर्न करना नहीं होता, जिनका ऑब्जेक्टिव जो किसके लिए की जाती है? परफॉर्म्ड फॉर लव, सिंपैथी, अफेक्शन, जो अदर देन टू अर्न लिवलीहुड जो एक्टिविटी होती हैं वो सारी आती हैं नॉन इकोनॉमिक में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है फूड बाय मदर। अब मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं तो उसके बदले आप उनको पे नहीं करते, ना उनको कुछ मनी मिल रहा है, तो वो किस लिए बना रही है? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर लव। तो ये कैसी एक्टिविटी हुई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और वही फूड अगर हम रेस्टोरेंट में जा कर के, जो शेफ़ होता है रेस्टोरेंट का, वो हमारे लिए फ़ूड बना रहा है, तो उसका मोटिव ये नहीं है कि वो हमसे प्यार करता है, लव या फॉर अफेक्शन के लिए वो हमारे को फ़ूड बना के दे रहा है। उसका मोटिव दूसरा है, उसका ऑब्जेक्टिव दूसरा है। उसका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न लिवलीहुड, यानी कि वो अगर आपको खाना बना के देगा उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वही सेम फूड शेफ़ का बनाना और वही फूड मदर का बनाना, क्योंकि उनको उसके बदले कोई मनी नहीं मिल रहा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ह्यूमंस की दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक। हम यहाँ इकोनॉमिक्स में कौन सी एक्टिविटी को स्टडी करेंगे? हम ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लिवलीहुड वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे डीप में। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? मेजर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, सेकंड इज़ कंजम्पशन एंड थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन? यही तीनों काम मिल कर के एक कंट्री की भी इकोनॉमी बनाते हैं, और एक इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए भी इन तीनों ही कामों का हाथ होता है। जो भी है डिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो इन तीनों कामों पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जब हम रॉ मटेरियल को ले करके, यानी कोई भी ऐसे मटेरियल जो यूजेबल नहीं है, उनको ऐसे यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको लेते हैं, फिर उसको यूजेबल चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने मिट्टी ली, तो चिकनी मिट्टी ली, वो अभी यूजेबल नहीं है, बट उस चिकनी मिट्टी से जो पॉटर होता है उसने एक पॉट बना दिया, घड़ा बना दिया, अब वो यूज़ कर सकते हैं, अब वो यूजेबल थिंग में कन्वर्ट हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीट होता है, जब वो फसल होता है, जब वो खेत में होता है, फील्ड में होता है, तब आप उसको वैसे यूज़ नहीं कर सकते, बट उसका कन्वर्ज़न जब आटे में हो जाता है या फिर ब्रेड बन जाती है उससे, और आगे और अगर उसको चेंज कर दे तो आगे जब उससे ब्रेड बन जाती है, तब वो कैसा है? यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल का कन्वर्ज़न किस में हो गया? फिनिश गुड्स में, यूजेबल गुड्स में। तो ये जो प्रोसीजर है रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में चेंज करने का, इसी को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसीजर को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन।
सेकंड इज़ कंजम्पशन। अब जो चीज़ें बनी हैं अगर कोई उसका यूज़ करता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं कंजम्पशन। अब इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों काउंट किया जा रहा है? क्योंकि अगर उसको यूज़ करना है तो उसको उसके बदले पे करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें वो पॉट, जो पॉटर ने पॉट बनाया था, अगर हमें उसको यूज़ करना है, अगर हमें उससे वो चाहिए तो हमें पॉटर को मनी देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फिर हम उससे वो लेके आएंगे, फिर हम उसका यूज़ करेंगे। तो कंजम्पशन इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है क्योंकि गुड्स और सर्विस के बदले हमको पे करना पड़ता है, और उस गुड्स और सर्विस का यूज़ करना, उसको उससे अपनी नीड को सेटिस्फाई करना, जो कि इसका जो ये पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कंजम्पशन। नेक्स्ट इज़ थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अलोकेशन ऑफ इनकम जनरेटेड अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अब जो इनकम जनरेट हुई है, जो गुड्स और सर्विस को बेचने से, सेल आउट करने से जो भी पैसा मिला है, उस पैसे से उस इनकम को जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, क्या क्या थे? लैंड था, लेबर था, एंटरप्रेन्योर था और कैपिटल था। ये चार थे। इन चारों में डिवाइड करना, यानी कि डिवाइड करने से क्या मतलब है? जिसने भी आपको लैंड दिया होगा उसने फ्री में तो नहीं दिया होगा, बदले में आपको पे करना पड़ेगा ना, अगर आपका बिजनेस है तो। ऐसे ही लेबर जो थी उनको भी आपको पे करना पड़ेगा, वो भी फ्री में तो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी अपना लिवलीहुड कमाना है। और जो वर्कर थे, वर्कर के अलावा जो कैपिटल है, जिन्होंने आपको मनी दी है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने किसी से ली होगी, लोन लिया होगा, तो वो भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। और जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो मालिक है, वो भी फ्री में काम तो नहीं करता, उसको भी प्रॉफिट चाहिए होता है बिजनेस से। तो चारों को, जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपन ने पढ़े थे, चारों को बदले में कुछ देना पड़ता है। तो जो इनकम है उसको हमने इन चारों में किस तरीके से डिवाइड किया है, यानी लैंड के बदले में कितना पैसा दिया है, और लेबर को कितना पैसा दिया है, कैपिटल के बदले कितना इंटरेस्ट दे दिया, और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट दे दिया। तो ये पूरा प्रोसीजर मिल करके क्या हो जाता है? ये पूरा प्रोसीजर मिल करके बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम हुई थी, जनरेट हुई थी इस काम से, प्रोडक्शन और कंजम्पशन से, उसको उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर थ्री एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट नहीं होते आपके, इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट होते हैं, और इन्हीं को ही डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे और इन्हीं पे ही डिपेंडेड हमारी पूरी इकोनॉमी होती है। एक और वर्ड आता है दैट इज़ स्कार्सिटी। व्हाट इज़ स्कार्सिटी? देखिए, हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड होती है, ज़रूरी नहीं है हम हमेशा अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, क्योंकि ह्यूमन की जो वांट्स होती है, ये रूल है, ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड होती है। अगर एक वांट सेटिस्फाई हो जाती है, आपकी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो आपकी दूसरी ज़रूरत खड़ी हो जाती है। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी? स्कैरसिटी इज़ द सिचुएशन व्हेन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या था? एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई योर वांट्स। तो वो सारी चीज़ें जो आपके वांट को सेटिस्फाई करेगी, वो तो अनलिमिटेड नहीं हो सकती ना, वो चीज़ें तो लिमिटेड है। चाहे वो कोई देश की हो, चाहे वो आपकी पर्सनल आप वो चीज़ें मान लो, आपके घर में वो चीज़ें मान लो, या एक देश में या एक पर्टिकुलर एरिया में आप उस चीज़ों को मान लो, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं बट वांट्स अनलिमिटेड होती है। तो उन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है ना, जब वांट बहुत ज़्यादा है और उसको पूरी करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्कैरसिटी। और यही क्या है? रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हम ये इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे 12th में, उस पूरे स्टडी में हम क्या करते हैं? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं
उसको हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे कंप्लीट करें। यही स्टडी होती है हमारी इकोनॉमिक्स की स्टडी। इसी इकोनॉमिक्स में हम ये सीखते हैं कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारी जो ये वांट है, अनलिमिटेड वांट, ये लिमिटेड रिसोर्सेज से कंप्लीट हो जाए। तो स्कैरसिटी क्या है? व्हेन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इकोनॉमिक्स स्टडी से करेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करेंगे कि हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे कंप्लीट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर। और बेसिक टर्म्स होती है कुछ, वो थोड़ी एडवांस होती है। तो अभी ये बेसिक टर्म्स थी इसकी, जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी डिपेंडेड है।